हेलो फ्रेंड्स, सबूरी किचन में आपका स्वागत है। संक्रांत की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। संक्रांत का तिल गुड़ से बहुत गहरा और पुराना रिश्ता है, सभी जानते हैं। तो संक्रांत के दिन हम तिल गुड़ जरूर खाते हैं किसी भी रूप में। तो आज मैं आपको तिल गुड़ से बनाए जाने वाले बहुत ही सुपर सॉफ्ट लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी, जो बिना झंझट बिना चाशनी सभी आसानी से बना सकते हैं। साथ ही हम एक बहुत ही अमेजिंग नमकीन डिश बनाएंगे, तिल स्टिक कबाब। वो भी तिल से ही बनाएंगे। बहुत ही ज्यादा सुपर सॉफ्ट कबाब है। तो चलिए देखते हैं दोनों रेसिपी कैसे बनाई जाती है। तिल स्टिक कबाब बनाने के लिए हमने लिया है आधा कप ओट्स। ओट्स को हम एक बड़े बोल में ट्रांसफर कर लेते हैं। अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा पानी। हमें बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना, इसीलिए हम पहले थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1-2 चम्मच। उसके बाद इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ओट्स में हम ज्यादा पानी डालेंगे तो गीला हो जाएगा, हमें ओट्स को ज्यादा गीला नहीं करना है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी और मिला लेते हैं। अब अच्छी तरह से ओट्स में पानी को मिक्स कर लेते हैं। अब ओट्स पानी में अच्छी तरह से सोक होकर फूल जाए, इसके लिए ढक्कन लगाकर 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख लेंगे। अब 4 उबले आलू लिए हैं, इसको हमें मैश करना है। या तो आप हाथ से भी आसानी से मैश कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, थोड़े थोड़े गांठ गुठलियां निकलती नहीं है, इसीलिए हम इस तरह से ग्रेट करेंगे तो बहुत ही बढ़िया स्मूथ सा आलू नीचे आकर तैयार हो जाएगा। इसको हम भीगे हुए ओट्स में मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि अभी 10 मिनट हो चुके हैं तो हमारे ओट्स भी अच्छी तरह से फूलकर सॉफ्ट हो गए हैं। अब आलू और ओट्स को अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अब स्वादिष्ट बनाने के लिए इसमें मिलाएंगे स्वाद अनुसार नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च का पाउडर और साथ ही मिलाएंगे आधा चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर। सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा बढ़िया सा स्वादिष्ट सा मिक्सचर बनकर तैयार हो जाए। इसी से हम कबाब बनाएंगे। हमारा बढ़िया सा मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, उसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तिल स्टिक कबाब बनाना है, इसीलिए हम ये स्टिक यूज करेंगे। आपके पास बड़ी स्टिक हो तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। मिश्रण चिपचिपा तो था, इसीलिए हम हाथ में इस तरह से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे दोनों हाथों में, तभी हमारे कबाब अच्छी तरह से स्मूथ हो पाएंगे। तो हमने एक छोटा बॉल लिया है हाथ में। अब इसको इस तरह से सिलिंड्रिकल रूप देंगे, घुमा घुमा कर हाथ से। अब इसमें हम लगाएंगे एक स्टिक और अच्छी तरह से अंदर फिक्स करके अच्छी तरह से कबाब का शेप दे देंगे लंबाई में। आगे से थोड़ा ब्रॉड रहेगा और पीछे से बिल्कुल कम। इस तरह से हम कबाब तैयार करेंगे। अब सफेद तिल एक प्लेट में रखी है, जिसको हम इस तरह से कबाब में ऊपर से डालकर उलट पुलट कर अच्छी तरह से चिपका लेंगे। तो देखिए हमारा बढ़िया सा तिल स्टिक कबाब बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसी तरह से सारे कबाब एक एक करके तैयार कर लेंगे। अब आती है बारी इन्हें फ्राई करने की। तो आप इन्हें डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं इन्हें शैलो फ्राई करूंगी। इसके लिए मैंने पैन में 2-3 टेबलस्पून तेल डाला है। तेल गरम होते ही हम एक एक करके कबाब इस तरह से रखते जाएंगे। केयरफुली करेंगे, क्योंकि कबाब बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हैं और बहुत ही जल्दी टूट भी सकते हैं। अब कबाब को अच्छी तरह से साइड से भी सेकना, फ्राई करना जरूरी है, इसीलिए हम तेल थोड़ा ज्यादा डालेंगे। ऊपर से हम इस तरह से तेल डालेंगे ताकि कबाब साइड से भी अच्छी तरह से सिक जाएं। इसमें से थोड़ा थोड़ा तिल बाहर आ रहा है, ऐसा तो होता ही है, क्योंकि जो तिल इसमें चिपक नहीं पाता वो
निकल जाता है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कबाब हमारे परफेक्ट बनेंगे। तो फ्रेंड्स, एक बार में जितना स्पेस हो, जितने कबाब आ सके उतने ही हम रखकर सेट करेंगे, क्योंकि स्टिक होने की वजह से इन्हें स्पेस भी ज़्यादा चाहिए। कबाब को हमें अच्छी तरह से ब्राउन सेकना है। अब हम इनको पलट कर भी सेकेंगे। इसके लिए हमें बहुत ही केयरफुली एक एक कबाब को पलट कर सेकना है। बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं तो टूट सकते हैं, इसीलिए हम बहुत ही केयरफुली इन्हें पलट कर भी सेकेंगे। एक एक करके इस तरह से 2 स्पैचुलास की हेल्प से मैंने इनको आसानी से पलट लिया है। अब ये दूसरी साइड भी अच्छी तरह से ब्राउन हो रहे हैं। हमारे कबाब बहुत ही अच्छी तरह से सिक चुके हैं। अब हमें इन्हें केयरफुली निकालना भी है। तो एक एक करके हम अच्छी तरह से स्पैचुला से इस तरह से इन्हें प्लेट कर अच्छी तरह से निकालेंगे ताकि ये टूटे नहीं। तो हमने एक एक करके सारे कबाब निकाल लिए हैं। बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट कबाब बनकर तैयार हुए हैं। ऊपर से तो बहुत ही ज़्यादा बेशक क्रिस्पी हैं, लेकिन अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। बहुत बढ़िया सी रेसिपी है। तो अब इसको हम सॉस के साथ, चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ एंजॉय करेंगे। तो आपको मैं डिप करके दिखाती हूँ। ये इमली की मीठी चटनी है और ये है हरी धनिया की हरी चटनी, और साथ ही हमारे पास सॉस भी है जो सभी को बहुत पसंद आता है। तो ये रेसिपी बच्चों को, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आएगी। संक्रांत में हम हमेशा मीठी चीज बनाते हैं, लेकिन इस बार हम बनाएंगे साथ ही तिल स्टिक कबाब, क्योंकि मीठे के साथ नमकीन का मजा ही कुछ और है। तो देखा आपने कितने बढ़िया से सॉफ्ट सॉफ्ट तिल स्टिक कबाब बने हुए हैं। आप भी इन्हें जरूर बनाइए और सब मिलकर इस रेसिपी को एंजॉय करिए। अब हम बनाएंगे तिल के सुपर सॉफ्ट लड्डू। चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही हेल्दी सुपर सॉफ्ट लड्डू बनाने के लिए हम लेंगे 2 कप तिल, सफेद तिल है नॉर्मल, और 1 कप गुड़। तिल को हम अच्छे से भून लेते हैं और अभी गुड़ को साइड में रख लेते हैं। तो हम तिल को बहुत ही धीमी आंच पर भूनेंगे। पहले फ्लेम तेज रखेंगे। अगर तेज आंच पर भूनेंगे तो अंदर तक अच्छी तरह से तिल पकेगी नहीं। तो तिल जब तक भुन रही है तब तक हम गुड़ को छोटे छोटे पीस में कट कर लेते हैं। ऐसा करने से गुड़ को हमें मेल्ट करना है, उसमें बहुत आसानी होगी। बड़े पीस हैं तो मेल्ट करने में हमें टाइम लगेगा। तिल जब अच्छी तरह से भुनती है तब उसमें चट चट की आवाज आती है। तो इस तरह से आवाज आने लगी है और हम इस तरह से तिल को उंगलियों से उठाकर देखेंगे मसल कर, तो अच्छी तरह से टूटने लगेगी, मतलब तिल अच्छे से भुन गई है। अब तिल को एक प्लेट में निकालेंगे और ठंडा करेंगे। अब हमें तिल को पीसना है, इसलिए मिक्सी जार में डालकर बारीक पीस लेंगे। अब आती है बारी गुड़ को मेल्ट करने की। तो हमने पैन में गुड़ डाला है, तो पैन में गुड़ डालकर इस तरह से चलाते रहेंगे। धीरे धीरे गुड़ मेल्ट होता जाएगा। गुड़ को भी हमें तेज आंच पर मेल्ट नहीं करना है, नहीं तो गुड़ बहुत जल्दी ही जल जाता है। तो गुड़ की सारी गुठलियां भी खत्म हो गई हैं, अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें मिलाएंगे पिसा हुआ तिल। तिल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। गुड़ तिल बहुत ही अच्छी तरह से देखिए मिल गए हैं। अभी बहुत ज्यादा गर्म है मिक्सचर, थोड़ा सा ठंडा होगा। वैसे तो लड्डू बनाने के लिए मिक्सचर तैयार हो गया है, लेकिन इसमें आप चाहें तो 1 टेबल स्पून घी डालें। वैसे मैं ये लड्डू हर ठंड के मौसम में बनाकर रखती हूँ, लेकिन मैं बिना घी के ही बनाती हूँ। आप भी अगर चाहें तो बिना घी के ही इस लड्डू को आसानी से बना सकते हैं। तो मिक्सचर अब लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म नहीं है। हम इसको आसानी से जितना बड़ा चाहें हाथ में लें, गोलाकार करके बॉल बनाएंगे
और एक एक करके सारे लड्डू तैयार कर लेंगे। तो बहुत ही बढ़िया आसान तरीके से बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट हेल्दी तिल के लड्डू बनकर तैयार हैं। कोई भी इसे आसानी से बना सकता है। आपको लड्डू को तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितना ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही ज्यादा परफेक्ट। कहते हैं ना कभी कभी लड्डू पत्थर की तरह बन गए, तो ये लड्डू आपके पत्थर की तरह कभी भी नहीं बनेंगे, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बनेंगे। देखिए, और वो भी बहुत आसान तरीके से। तो है ना दुनिया के सबसे आसान लड्डू। तो आप भी इन्हें जरूर बनाइए। वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।